श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि यदि उन्होंने यह अध्याय लगा ही लिया है तो कृपा करके इसका पूरा श्रवण करें। ऐसा बाबा ने हेमाड़ पंथ को समझाया था, तो मेरी आपसे यही विनती है। तो अब हम करेंगे अध्याय 26, भक्त पंथ, हरीश चंद्र पितले और गोपाल अम्बेडकर की कथाएं। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ भी आप देख रहे हो वह सब एक ब्रह्म है और इसी का अद्वितीय एक वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं, भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम भ्रमवश सांप समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल बाह्य स्वरूप को देखते हैं, ना कि उसके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं। इसीलिए आओ हम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी की उपासना कर उनसे सत्य दर्शन करने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता। और ये सद्गुरु श्री साईनाथ जी ही ईश्वर है, जो साईं बनकर इस दुनिया में शिरडी में आकर रहने के लिए अपने भक्तों का भाग्य चमकाने के लिए यहाँ आए हैं। आंतरिक पूजन। श्री हेमाड़ पंथ उपासना की एक सर्वदा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो। उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ और कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कफनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों में रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उत्सना दूर करने के लिए भाव की सदा चंवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो, हे सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो। सत्य और असत्य का विवेक, दो संसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपना नेत्र बना लो, ताकि हमें सुख और दुख का आभास ही ना हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों में शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब भक्त पंथ की कथा सुनते हैं। एक समय एक पंथ जिनका नाम पंथ था, वह अन्य सद्गुरु के शिष्य थे। उन्हें शिरडी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, परंतु मेरे मन कुछ और है, विधाता की कुछ और वाली कहावत सिद्ध हुई और वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र व अचानक सगे संबंधी से मुलाकात हो गई, जो कि शिरडी को जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी के साथ साथ चलने का प्रस्ताव दिया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार ना कर सके। तब वे सब लोग मुंबई में उतरे और पंत विरार में उतरकर अपने सद्गुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक धन आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ शिरडी को रवाना हो गए। वे सुबह सुबह वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे वे द्वारका माई को गए। वहां पूजनार्थ भक्तों का एक त्रित समुदाय देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छता आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे कि जैसे कोई नींद से जगा हो। त्रिकाल से बाबा ने यह सब जानकर कि यह किसी अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभयदान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा,
कैसे भी जाओ, परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर होकर उनसे अभिनंता प्राप्त कर लो। परंतु पंत बाबा के इन शब्दों का आशय समझ गए और किसी की यह बात समझ में नहीं आया और पंत को अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा ने के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। हरीशचंद्र पितले। मुंबई के एक हरीशचंद्र पितले नामक एक सद्गृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देसी व विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उन्हें कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। जैसे कि पहले दासगणों के सुमधुर कीर्तन में श्री साईं बाबा की कीर्ति मुंबई में अधिक फैल चुकी थी, पिल्ले ने भी उनका कीर्तन सुनकर उन बाबा को जाना और उन्हें ज्ञात हुआ कि साईं बाबा तो केवल कर्म, स्पर्श और दृष्टि मात्र से ही बड़े से बड़े रोग को नष्ट कर देते हैं। तब उनके मन में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी बेटे को बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि पड़ते ही उसमें एक विचित्र सा परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और शरीर पसीने से भीग गया। ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण अब निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को थोड़ी बहुत देर के लिए तो मूर्छा आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा तो बहुत लंबे समय तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह दुखी ग्रस्त होकर कहने लगी, मैं तो ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी घर में प्रविष्ट हो गया और वह घर उसी के ऊपर गिर पड़ा। तब बाबा ने कहा, इस प्रकार प्रलाप ना करो, धैर्य धारण करो, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधे घंटे में होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही वे उसे वाड़े में लाए, आधे घंटे बाद ही बच्चे को होश आ गया और बच्चा स्वस्थ हो गया। और पितले परिवार, पति पत्नी, अन्य सब लोगों को महान आश्चर्य हुआ और उनके मन में बाबा के प्रति जो संदेह था वह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्म पत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर बाबा की चरण वंदना तथा पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तब बाबा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गई हैं? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा मैं स्वयं जरूर करूँगा। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई और फल, पान, बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आँखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते रहते थे। उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा बहुत खुश हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन हैं, जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं। उनकी रक्षा तो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ जरूर करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक रहने के बाद उन्होंने बाबा से चरण वंदना कर प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें ऊदी देकर आशीर्वाद दिया और पितले को बुलाकर बाबा कहने लगे, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए थे, अब मैं तुम्हें यह 3 रुपये और देता हूँ। इन्हें अपने पूजा घर में रख कर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। उन्हें ये विचार भी आया कि
मैं तो पहली बार ही शिरडी आया हूँ, तो बाबा ने मुझे पहले पैसे कब दे दिए? इस बात का स्पष्टीकरण वे चाहते थे, परंतु बाबा चुप ही रहे। मुंबई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की सारी बात बताई और उन 2 रुपए की समस्या भी उनसे कही। उनकी माता को पहले पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, परंतु बहुत अधिक विचार करने पर उन्हें याद आया कि एक पुरानी घटना हुई थी, जिसमें उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर सद्गुरु श्री साईनाथ जी के चरणों में गए हो, उसी प्रकार तुम्हारे पिता भी अनेक वर्ष पहले तुम्हें लेकर अक्कलकोट महाराज के दर्शनार्थ गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ 2 रुपए दिए और जिसकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की। उसके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि ना हो सकी और वे रुपए कहीं गुम हो गए। कुछ दिनों में उनकी पूर्ण ही विस्मृति हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है जो सद्गुरु साईनाथ ने तुम्हें अपने कर्तव्य और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों कुल देवी देवताओं को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुल देव तथा इन रुपयों की पूजा कर उन्हें यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज बो दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माँ के मधुर वचन सुनकर पितले को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बाबा की सर्वकाल यज्ञता विदित हो गई और वे बाबा के दर्शन के लिए लालायित रहने लगे। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में भी अधिक सावधान हो गए। अब एक अगली कथा श्री अम्बेडकर जी की सुनते हैं। पुणे के श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबाकारी विभागों में 10 वर्षों के कार्य करते थे। वहां से रिटायर होने पर उन्होंने एक अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल ना हुए। जब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रति वर्ष शिरडी जाते और अपना दुखदायी कथा बाबा को सुनाया करते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी अधिक खराब होती गई। तब उन्होंने शिरडी में जाकर आत्महत्या करने की सोची। इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी चले आए और 2 महीने तक वहां ठहरे। एक रात्रि में दीक्षितवाड़ा के सामने एक बैलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने कुएं में कूद कर अपनी जान देने का निश्चय कर लिया। तभी जब वह कुएं में कूदने वाले थे, तो समीप ही भोजनालय के एक मालिक श्री सगुण मेरू नायक उसी समय बाहर आकर उनसे बातचीत करने लगे और कहने लगे, क्या आपने कभी अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सहन न कर सका, तो वह बिल्कुल निराश हो गया और रात्रि को कुएं में कूद गया। उसी समय महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला और उसे समझाने लगे, तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोग लेना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से तो बढ़िया यही है कि कुछ काल तक तुम उन्हें सहन कर और पूर्व जन्म के कर्मों का भोग समाप्त कर सदा के लिए ही मुक्त हो जाओ। यह सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा सद्गुरु श्री साईनाथ जी ने उन्हें संकेत ना दिया होता, तो उनके प्राणांत हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ बढ़ गया। वे बाबा के परम भक्त बन गए।
उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर अनुसरण उन्हें करवाने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति प्राप्त कर ली और बहुत सा धन अर्जित कर उन्होंने अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अध्याय 26 समाप्त। जय सच्चिदानंद सद्गुरु।